सवेरा हो चुका है। सूरज की पहली किरण हिमालय की चोटियों को सुनहरा बना रही है। एक युवक ध्यान में बैठा है, उसका चेहरा शांति से भरा हुआ, आंखों में स्थिरता और मन में करुणा का सागर। वह युवक है आर्यन, गौतम बुद्ध का सच्चा अनुयायी। आर्यन ने अपना जीवन बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और जीने में लगा दिया था। वह मानता था धैर्य सबसे बड़ा बल है और संयम सबसे बड़ी जीत। एक दिन की शुरुआत आर्यन आज अपने एक होटल का निरीक्षण करने जा रहा था। वह शहर के सबसे बड़े और आलीशान 5 स्टार होटल का मालिक था, परंतु उसकी सादगी देखकर कोई ये पहचान ही नहीं सकता था। वह सामान्य कपड़ों में पैदल ही होटल की ओर चल पड़ा। होटल के द्वार पर पहुंचते ही 2 सजे धजे द्वारपाल खड़े थे। एक ने मुस्कुराकर नहीं बल्कि संदेह भरी नजरों से उसे देखा। अरे रुको, एक द्वारपाल बोला, ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है, यहां सिर्फ मेहमान आते हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस अंदर जाकर किसी से मिलना चाहता हूं। दूसरा द्वारपाल बोला, तुम्हारे जैसे लोग अंदर नहीं जा सकते, समझे? ये 5 स्टार होटल है। आर्यन शांत रहा, वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। अपमान और संयम उसे रोक दिया गया। लोग आ जा रहे थे, पर आर्यन वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक कर्मचारी आया जो उसे पहचानता था। वह चौंक गया और जल्दी से आगे बढ़कर बोला, सर, आप यहां बाहर कैसे? द्वारपालों के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सर, ये आपके बॉस हैं? कर्मचारी ने कहा, हाँ, ये हमारे होटल के मालिक हैं, श्री आर्यन। द्वारपालों ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में शर्म और डर दोनों थे। आर्यन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, तुमने जो किया वही तुम्हें सही लगा। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होता। वो अंदर गया, सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और बोला, आज मैं तुम्हें व्यापार नहीं, जीवन का एक पाठ सिखाना चाहता हूं। उसने शांत स्वर में कहा, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपमान के समय भी शांत रह जाए वही सच्चा विजेता है। मैंने आज अपमान झेला, लेकिन क्रोध नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं दूसरों का व्यवहार उनके संस्कारों का प्रतिबिंब होता है, मेरे नहीं। सभी कर्मचारी स्तब्ध थे। द्वारपाल की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, सर, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको ठेस पहुंचाई। आर्यन ने कहा, तुमने गलती नहीं की, बल्कि मुझे याद दिलाया कि अहंकार कभी किसी रूप में नहीं रहना चाहिए। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं और क्षमा से बड़ा कोई वरदान नहीं। बीच का भावनात्मक मोड़ कमरे में शांति थी, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दिलों की धड़कनें। हर व्यक्ति सोच में डूबा था। कपड़ों और पद से इंसान की कीमत नहीं आंकी जा सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक दिल को छू रही है तो थोड़ा ठहरिए। हम आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें। अब चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। जीवन का असली वैभव। आर्यन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में सबसे बड़ा वैभव है विनम्रता। जो व्यक्ति दूसरों के साथ प्रेम से बोलता है वह हर दिल में जगह बना लेता है। उसने बताया, गौतम बुद्ध सिखाते हैं कि जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो समझो कि वह तुम्हें अवसर दे रहा है अपना संयम परखने का। बुद्ध की स्मृति। आर्यन ने बुद्ध का एक वचन दोहराया, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से और झूठ को सत्य से। उसके शब्दों से माहौल बदल गया। जहां पहले अहंकार और दूरी थी, अब वहां विनम्रता और करुणा थी। द्वारपाल आगे बढ़कर बोला, सर, आज हमने समझा कि धन से नहीं, संयम से इंसान महान बनता है। आर्यन मुस्कुराया, यही तो बुद्ध का मार्ग है, बिना बोले सिखाना, बिना डांटे समझाना। अंत और संदेश शाम हो चुकी थी। आर्यन फिर ध्यान में बैठ गया। हवा में एक अद्भुत शांति थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो सच्चे बोध से जन्म लेती है। उसने धीरे से कहा, धैर्य रखो, क्योंकि समय हर अपमान को सम्मान में बदल देता है। संयम रखो, क्योंकि क्रोध पल भर का होता है, पर पश्चाताप जीवन भर का।
फिर आंखें बंद कर वह ध्यान में चला गया। धीमी वॉइस में समापन लाइन, गौतम बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं, बस शांत रहना सीख लो। धैर्य ही सच्ची शक्ति है।